कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि वाव कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि वाव हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमला श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः अनार्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलो समर्पयितुम् उन्नतमुज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियाम्
हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वहद् सचिनंदनः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय नित्यानंद, जय नित्यानंद। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टौ दर्शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। राधा गोविंद देव की जय। गौरनिताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन वो स्थान है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। नृत्यति च भक्ति यत्र। कुछ भक्त पीछे नृत्य भी कर रहे थे तो विचार आया कि ये भक्तों में जो भक्ति है उनको उनसे नृत्य करवा रही है, वे नृत्य कर रहे हैं। भक्ति से प्रेरित होकर नृत्य आत्मा नृत्य करता है, नृत्य करता है, अपना हर्ष आनंद को प्रदर्शित करता है नृत्य के साथ। क्या हो सकता है, आई थिंक इसको कहा भी जा सकता है ये उत्सव तिरुभाव तिथि महोत्सव की, उसकी की भी कहते हैं, जय भी कहते हैं। तो फिर नॉर्मली तिरुभाव किसी का डिसअपीयरेंस, दरवाजा ओपन ठीक है। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव तो वैसे वे अंतर्धान ही हुए ऐसा कहना चाहिए।
क्योंकि वे साक्षात श्रील व्यासदेव प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का पता या प्रकट होने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु की, तो कईयों ने इसका लाभ उठाया और उनके परिकर बने। हरि हरि। कृष्ण वर्णम या कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम स अंग उपांग पार्षद के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। स विथ अंग उपांग पार्षद, तो कुछ फिर अब कहेंगे, अंग्रेजी में कहें एसोसिएट्स कहो, उनके संगी साथी, कुछ अंग है तो कुछ उपांग है तो कोई परिकर, ऐसे अलग अलग उनको संबोधन दिए हैं। तो ब्रह्मा भी प्रकट हुए, आपको पता है, ब्रह्मा भी प्रकट हुए। फिर अनामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहलाए हुए, उसे कौन प्रकट नहीं हुआ, सभी प्रकट हुए। इवन जगाई मधाई जो जय विजय थे, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का उनको जो पता चला था, उन्होंने भी अपना इस ब्रह्मांड में जो 3 लाइफ टाइम्स का वीजा कहो, रेसिडेंसी, ग्रीन कार्ड, बट टू बी एक्सपायर्ड, 3 जन्मों के उपरांत उनको लौटना था एज ए गेट कीपर, वैकुंठ के वे द्वारपाल, जय विजय। तो द्वापर युग के अंत में कृष्ण ने उनका वध तो किया, तो जय विजय भी 4th टाइम, 4था जन्म लिया उन्होंने और बने जगाए मधाय, और अपना उद्धार चैतन्य महाप्रभु से करवाए। पहले भी उद्धार किए थे, श्री राम भी किए थे, श्री कृष्ण भी किए थे, नरसिम्हा भी किए थे, वराह भी। तो फिर श्रील व्यासदेव ही प्रकट हुए। श्री कृष्ण लीला का तो संकलन मैंने किया, मैं श्रीमद् भागवत की रचना की, वही श्री कृष्ण अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं या हुए हैं। तो चलो चलते हैं, इनकी कथा लिखते हैं। वही श्रील व्यासदेव प्रकट होके फिर उनका नाम हुआ वृंदावन दास ठाकुर, या वृंदावन दास, फिर ठाकुर उपाधि कहिए।
तो फिर आज के दिन उनका तिरोभाव तिथि, आज के दिन वो अंतर्धान हुए, प्रकट हुए थे, जन्मे थे, आज के दिन अंतर्धान हुए। तो शोक क्या करना है। अरे क्या थोड़ा वंचित तो हो गए हम, उनके सानिध्य से उस समय का संसार वंचित तो हुआ। They were deprived of his association. किंतु उनकी जो लीला, वृंदावन दास ठाकुर की मुख्य लीला तो कह सकते हैं, चैतन्य भागवत की रचना की। श्रील व्यासदेव की लीला क्या, उन्हें वेद पुराणों की, सब वेदों के श्रील व्यासदेव is not a composer, is a compiler. तो श्रील व्यासदेव नहीं, यह कृष्ण लीला, अन्य अवतारों की लीला कथा को लिखे। ओके, तो वह वृंदावन दास ठाकुर के रूप में उनकी लीला मैं कह रहा था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया चैतन्य भागवत के रूप में। ये तो चैतन्य चरितामृत लेके मैं बैठा हूँ, चैतन्य भागवत, ये चैतन्य भागवत पर श्रीमद् व्यास अवतार आदि महर्षि पूज्यपाद श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर विरचित जो चैतन्य भागवत है, उस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका लिखे हैं। चैतन्य भागवत पर भाष्य लिखे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसको आप देख रहे हो। उसमें चैतन्य भागवत के भागवत भी है और उस पर भाष्य भी है। तो वह चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज अपने चैतन्य चरितामृत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत के रचयिता है, उनकी खूब प्रशंसा की है। होल हार्टेडली he has praised him. तो एक स्थान से मैं पढ़ रहा हूँ, ये आदि लीला चैतन्य चरितामृत अष्टम परिच्छेद, मतलब 8वां अध्याय आदि लीला का। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लैते प्रेम देन बहु अश्रुधार। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कभू ना हय निस्तार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उदार है, बहुत सुंदर उदार कहा, ऐसे अत्यंत उदार। तारे ना भजिले कभू ना है निस्तार।
लेकिन उनका भजन नहीं किया तो कभी नहीं होगा निस्तार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। क्या लिखा उन्होंने? कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। वेद व्यास भागवत में, श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला की रचना किए चैतन्य लीलार व्यास, किंतु चैतन्य लीला के व्यास, श्रीमद् भागवत के व्यास श्रील व्यास देव। और फिर वे लिखते हैं चैतन्य भागवत के व्यास कौन है? वृंदावन दास। श्रील कृष्ण कवि कर्णपुर नाम सुने या ये कवि शिवानंद सेन के पुत्र थे। शिवानंद सेन को जानते हो? कई सारे चरित्र है चैतन्य लीला में। तो उन्होंने गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ लिखा है। गौर गणोदेश दीपिका। जैसे रूप गोस्वामी लिखे हैं राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, ऐसा कुछ नाम है। राधा कृष्ण के सारे परिकर पार्षदों के संबंध में उनका परिचय देते हुए कौन कौन है, हु इज हु, जैसे रूप गोस्वामी लिखे हैं एक ग्रंथ में राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, ऐसा ही शायद ऐसा ही नाम है। तो वह तो चैतन्य महाप्रभु के परिकर कौन कौन है और वे पहले कौन थे, या कृष्ण लीला में वे कौन थे, इसका परिचय कवि कर्णपुर देते हैं। तो कवि कर्णपुर भी वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यासदेव है, इसका वे उल्लेख किए हैं। इट इज कंफर्म्ड बाय हिम। वे प्रमाण है, वो ग्रंथ एक प्रमाण माना जाता है। और कई कई पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर ओके श्रील व्यासदेव भी थे ही, और एक ग्वाल बाल भी थे। वन कावर्ड बॉय ऑल्सो अपीयर्ड एज वृंदावन दास ठाकुर, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो प्राइमरीली वे श्रील व्यासदेव से जाने जाते हैं वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल। कृष्णदास कविराज आगे लिख रहे हैं वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। ये कवित्व है। शब्द आया मंगल तो फिर आगे इसको अमंगल से उसका संबंध जोड़ दिया। पहले उदार शब्द आया था, फिर उसके साथ किसको जोड़ दिया? निस्तार। तो ये कला है। तो चैतन्य मंगल, तो कृष्णदास या वृंदावन दास ठाकुर जो ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ का नाम
चैतन्य मंगल था। और फिर उसी ग्रंथ के नाम का परिवर्तन होके वो चैतन्य भागवत उसका नाम हुआ। फिर पुनः कवि कर्णपुर अपने उनके जो रचनाएं हैं उनमें भी लिखते हैं, कृष्णदास कविराज जब लिखते हैं उस ग्रंथ के संबंध में उसको नाम देते चैतन्य मंगल। और बहुत समय के उपरांत जब कवि कर्णपुर अपनी कुछ रचनाएं लिखे हैं तो उसको नाम दिए है, नाम कहे चैतन्य भागवत, और अभी वो चैतन्य भागवत ही है। तो नाम पहले चैतन्य मंगल था और बाद में उसका चैतन्य भागवत। इस पर भी कई अलग अलग मंतव्य है। कईयों का कहना है नहीं वो पहले से ही चैतन्य भागवत नाम था, लेकिन ये ग्रंथ दिव्य है, मंगलमय है। मांगल्य ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ को उसको मंगल चैतन्य मंगल नाम तो भागवत ही था, चैतन्य भागवत ही था, लेकिन उनको चैतन्य मंगलमय, जंगल में मंगल तो ऐसी कुछ परिपाटी है। मंगल तो जो भी हो, ये दोनों भी है। पहले चैतन्य मंगल नाम था, कृष्णदास कविराज तो ऐसा ही लिखते हैं। कई बार उन्हें चैतन्य मंगल ही ऐसे इस नाम से उल्लेख किया है कि पहले चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत की रचना हुई और उसके उपरांत फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में राधा कुंड के तट पर चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। Alright, someone else was the next. चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। महिमा और सीमा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं। इस चैतन्य भागवत में किसका महिमा है? चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा। चैतन्य गौरनिताय की गौरांग और नित्यानंद प्रभु का महिमा से मंडित युक्त ग्रंथ है चैतन्य भागवत। जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा, जिसको जानकर सिद्धांत जो भक्ति के सिद्धांत उसकी भी सीमा को जान सकते हैं। सिद्धांत असीम है, असीम और ससीम ऐसे दो शब्द। ससीम असीम, सीमा है सीमा नहीं है, असीम है। सिद्धांत वैसे असीम है। तो ये चैतन्य भागवत हमको पहुंचा देता है सीमा, उसकी बाउंड्रीज। तो सभी सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा जानना है तो चैतन्य भागवत पढ़िए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, आई रेकमेंड दिस बुक फॉर यू। वे स्वयं ही लेखक है, लेकिन लिख रही है चैतन्य भागवत पढ़ना, चैतन्य भागवत पढ़ो।
भागवते यत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखियाछेन इहा जाने करिया उद्धार। ऐसे श्रीमद् भागवत में जत भक्ति सिद्धांतेर सार, भक्ति सिद्धांत का सार भागवत में प्राप्त है, वैसे ही इस चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखियाछेन इहा, इस ग्रंथ में जानिया करिया उद्धार। संसार के बद्ध जीवों को उद्धार हेतु वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना किए हैं, ताकि संसार जान सकता है भक्ति सिद्धांत का सार। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, सेह महावैष्णव हय ततक्षण। यदि अगर, कौन सुनेंगे? कोई पाषंडी भी सुनता है, यवन भी सुनता है, जो भी सुनेगा इस चैतन्य भागवत को, कौन बनेगा? सेह महावैष्णव हो, महावैष्णव होगा। कब महावैष्णव होगा? तत्क्षण, ऑन द स्पॉट, उसी क्षण। भागवत का श्रवण किया, चैतन्य भागवत का हो गया, सुनते सुनते ही वो महाभागवत हो गया। और हम देख रहे हैं विश्व भर में पाषंडी क्या, यवन क्या, चांडाल, क्या दबीर शुंभा यवना खस खस आदया। वो भागवत का प्रसिद्ध एक श्लोक है। इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के मनुष्य की जाति, निम्नतर जाति जो विश्व भर में फैली हुई है, हूण का है, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, खस आदया एटसेट्रास ऑल्सो, मतलब ही कवर्ड उस श्लोक में संसार भर में जितनी जाति है, आदया कह के प्रभा विष्णवे नमः। जो भी आश्रय लेगा भगवान के भक्त का आश्रय लेगा तो प्रभा विष्णवे नमः। भगवान का महिमा प्रभावशाली है, तो वह उन सब का उद्धार होगा। तो वे भागवत है। वृंदावन दास ठाकुर भी कहिए, ये हमारे परंपरा के आचार्य है। फिर श्रील प्रभुपाद है, फिर श्रील प्रभुपाद के अनुयायी गण है। उनका कोई आश्रय लेता है तो उद्धार होगा। तो उनका आश्रय लेते ही क्या करेंगे? वे चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत की कथाएं सुनाएंगे। मतलब चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाएंगे, उदार भगवान की कथा सुनाएंगे जब, तो तुरंत होगा क्या? अभी भी पढ़े हम लोग। उदार भगवान की कथा का कोई श्रवण करता है तो होगा निस्तार। तो संसार के उद्धार या निस्तार हेतु ही वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना किए हैं। तो जो भी पढ़ेगा, तो यहां तो पाषंडी और यवन ही कहा है, किंतु इट्स नॉट लिमिटेड टू
तो इंक्लूसिव ऑल अदर पार्टीज जिनका नाम नहीं कहा है, पापी छीलो, अरे पापी छीलो, वो पापी था, वो पापी था, जगह ही मधाए, लेकिन उसका भी उद्धार हुआ। दीन हीन यत छिलो हरिनामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाय। तो चैतन्य भागवत उद्धार करता है। मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। ये भी कहा। वृंदावन दास ठाकुर आगे लिख रहे हैं ग्रंथों, इसी को पढ़ ही रहे। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य। ऐसे ग्रंथ की रचना, चैतन्य चरितामृत नहीं, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ की रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य लेखक बन गया, कवि बन गया, उसने कुछ कविता लिखी, कुछ पुस्तक लिखे, he has become poet and author। तो वैसे नहीं थे वृंदावन दास ठाकुर। तो ऐसे क्या कह रहे, वृंदावन दास मुखे, ठीक है, साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा ये ग्रंथ। फिर किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर लिखे, वृंदावन दास ठाकुर। वैसे वे भी तो साधारण मनुष्य थे ही नहीं, व्यासदेव। लेकिन वृंदावन कृष्णदास कविराज तो और भी आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, श्रील व्यासदेव उसकी रचना किए जो साधारण मनुष्य नहीं थे। शाक्तावेश अवतार, भगवान के अवतार है वे। लेकिन उन्होंने जो लिखा वो स्वयं थोड़े ही लिखे। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य लिखे हैं। लिखते वक्त व्यक्ति, लेखक या कवि, वैसे उसके मन में वो बोलता भी है, तो जो बोलता है वो लिखता है। पहले वो विचार मन में उदित होते हैं, मतलब ध्वनि, और फिर बाहर ध्वनि प्रकाशित होती, प्रकट होती है। या तो व्यक्ति को कहेगा, अपने मुख से ओठ हिलाएगा, आंखें खोलेगा, ये पनिशमेंट है। क्लास में आने को दंडित किया जाता है। दंड क्या है? या टू स्टे अप, वेक अप, ये दंड है। पनिशमेंट, पनिशमेंट। अरे तो वृंदावन दास ठाकुर स्वयं थोड़े ही लिखे, उनके मुख से तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही वक्ता बने हैं। वृंदावन दास ठाकुर को माध्यम तो बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल स्पीकर, राइटर तो चैतन्य महाप्रभु ने ही कहो। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बने श्रील व्यासदेव और उनसे लिखवाए अपनी लीला कथा।
वैसे फिलहाल वेदांत गौड़ीय वेदांत आचार्य कौन है? नेम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण भी लिखे, वेदांत पर भाष्य लिखे। आपको पता है, जयपुर गए और वहां भाष्य लिखे, लेकिन उनका भी अनुभव यही रहा, नहीं मैंने थोड़े ही लिखा, मुझसे लिखवाया ये भाष्य। किसने? गोविंद जी ने, गोविंद देव लिखा है मुझसे, लिखवाया मुझसे। गोविंद देव डिक्टेशन दिए, लिखो ओके, लिखो ओके, आई एम रेडी। या जैसे श्रील व्यासदेव डिक्टेशन दे रहे थे, गणेश लिख रहे थे, तो जयपुर में गोविंद देव बोल रहे हैं, भाष्य कह रहे हैं, लिख रहे कौन? बलदेव विद्याभूषण। तो उन्होंने अपने भाष्य को नाम ही दिया गोविंद भाष्य। ये भाष्य कौन सा भाष्य है? गोविंद भाष्य। तो वैसे ही ये भागवत कौन सा भागवत है? चैतन्य भागवत है। नाम भी क्यों दिया चैतन्य भागवत? चैतन्य लिखवाया मुझसे, चैतन्य महाप्रभु लिखवाया। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता तो युद्ध तो होना ही था। लेकिन निमित्त बनो, ऐसे करने वाला तो मैं हूं, और दिखाया भी था। युद्ध तो हो गया, देख लो, विराट रूप जब दिखाए तो अर्जुन ने देखा स्वयं भगवान ही युद्ध खेल रहे हैं और सारे शत्रु के सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही है और सारे सैनिकों का अंतिम संस्कार कहाँ हो रहा है? उसी अग्नि से हो रहा है, या दांतों के बीच में पीसे जा रहे हैं वो सारे सैनिक। विनाशाय च दुष्कृताम्, ये तो होगा ही। निमित्त बनो, तो वो भी भाव कहो। तो वृंदावन दास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ही लिखवाए हैं ये चैतन्य भागवत। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ करी ते हो तारिला संसार। पुनः कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जो रहते थे, उनकी कुटिया आज भी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कुटिया, जहाँ चैतन्य चरितामृत की रचना हुई। आप कभी गए हो, देखे हो स्थान को? राधा कुंड के तट पर चैतन्य चरितामृत लिखा। कौन कौन गए? हाँ, तो वहाँ वे ये सब बातें लिख रहे हैं। और नमस्कार, मेरा कोटि कोटि नमस्कार।
वृंदावन दास ठाकुर को, जिन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा, तेहो तारीला संसार, सारे संसार के उद्धार के लिए इस वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत की रचना हुई है। नारायणी चैतन्येर उच्चिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तो वह वृंदावन दास ठाकुर की माता का नाम है नारायणी। नारायणी, इसका जन्म तो मायापुर का, आई थिंक सो। ये थी या श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर जानते हो? श्रीवास पंच तत्व में से एक तत्व श्रीवास। फिर उनका घर, निवास स्थान और फिर उनका आंगन श्रीवास आंगन कहते। श्रीवास आंगन प्रसिद्ध है। और ये 4 भाई थे, 4 भाई। तो ये श्रीवास जो स्वयं नारद के अवतार है, तो ये श्रीवास पंडित के बड़े भ्राता की पुत्री नारायणी भतीजी हुई। हाँ, श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी। तो वह इस नारायणी को चैतन्य महाप्रभु का कितना सारा सानिध्य प्राप्त हुआ। जब वो छोटी थी, 4 साल की थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कुछ विशेष कृपा की, कृपा दृष्टि या उनका अंगूठा चूस और जैसे यार हम पढ़े उच्चिष्ट भाजन, चैतन्य उच्चिष्ट भाजन। तो चैतन्य महाप्रभु अपना जो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट समझते हो, चर्वन चबाया हुआ प्रसाद, या ये भी लिखा है कभी वो तांबूल मसाला भी कभी वे खाते चैतन्य महाप्रभु। तो वो चबाया हुआ उच्चिष्ट, नारायणी आ करो, आ ओपन योर माउथ, आ। फिर उनके मुख में वो सारा उच्चिष्ट डाल देते। और ये बारंबार किया करते थे सब, नॉट जस्ट वन टाइम। तो ऐसा भी उल्लेख आता है कि नारायणी को वो थुकदानी कहते, थुकदानी जिसमें थूकते हैं, एक दानी, तो कूड़ादान होता, कूड़ादान। तो चैतन्य महाप्रभु की थूक को वो धारण करती थी। चैतन्य महाप्रभु थूकते वो अपने मुख में धारण करिए, ये जानबूझ के उसको ऐसा खिलाते अपना उच्चिष्ट। तो हम उच्चिष्ट के बाद जब शब्द उच्चिष्ट सुनते ही लगता है उच्चिष्ट। ये उच्चिष्ट किसका है? भगवान का उच्चिष्ट। भगवान का उच्चिष्ट तो दिव्य है, अलौकिक है।
उसका क्या स्वाद का क्या कहना। तो ऐसा उच्छिष्ट जिसको प्राप्त था ये नारायणी, तो एक समय 4 साल की थी, तो सारे भक्ति के भाव उसके अंग प्रत्यंग में उदित हुए नारायणी के। सारा भगवत साक्षात्कार और सब रोमांच और कंठावरोधन और लौटना और अष्टविकार जिसको कहते हैं, भाव के सारे भाव। जब वो 4 साल की थी एक विशेष लीला संपन्न हुई। तो ऐसे नारायणी के पुत्र थे ये वृंदावन दास ठाकुर। तो विवाह हुआ और नारायणी का, जब वो गर्भवती थी तभी वो विधवा बन गई, उसके पति नहीं रहे। तो वृंदावन दास ठाकुर ने तो अपने पिताश्री को कभी देखा ही नहीं, ये तो समझ गया। तो पहले तो मायापुर में रहने वाली ये नारायणी विवाह के उपरांत मामगाछी नामक स्थान है, वहाँ रहने के लिए गई। 9 द्वीपों में से एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप, नाम सुने होंगे, मोदद्रुम द्वीप, जिसमें हनुमान जी और सीताराम के साथ भी वहाँ एक समय रहे वनवास काल में। एक कल्प में हो सकता है, इफ नॉट इन दिस कल्प, प्रीवियस कल्प। तो मोदद्रुम द्वीप, जाह्नू द्वीप और रुद्र द्वीप के बीच में है मोदद्रुम द्वीप। तो वहाँ वो रहती थी। अब भी हम लोग जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो एक प्रातःकाल हम वहाँ जरूर एक पूरी प्रातःकाल ही वहाँ बिताते हैं, स्पेशल क्लास एंड देन ब्रेकफास्ट। एंड वृंदावन दास ठाकुर के सेवित विग्रह भी वहाँ है। तो वहाँ वो रहती थी। हरी हरी। तो फिर आगे ये वृंदावन दास ठाकुर वे नित्यानंद प्रभु से प्रभावित थे। नित्यानंद प्रभु से दीक्षित भी हुए। और अपने चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की खूब लीला का वर्णन किए। तो वृंदावन दास ठाकुर के स्फूर्ति का स्थान वैसे नित्यानंद प्रभु भी है, और क्यों न होना भी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है नित्यानंद प्रभु? आदि गुरु है। वेरी गुड, किसी ने कहा आदि गुरु है। बलराम हुइल निताय, बलराम आदि गुरु है। तो वही नित्यानंद प्रभु बने, तो वे आदि गुरु। और श्रील व्यासदेव वे भी आचार्य है, वे भी गुरु है, शिक्षक है। सारे संसार को उन्होंने सिखाया, शिक्षा दी। तो वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में
चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की नवद्वीप लीला का विस्तार से वर्णन किए हैं। दो खंड बना, आदि खंड और मध्य खंड शायद, और तीसरा भी है, लेकिन दो खंडों में नवद्वीप की लीला का वर्णन है, बड़े विस्तार से वर्णन है। और फिर सन्यास के उपरांत तो निमाय सन्यास तक की जो लीलाएं हैं उसको विस्तार से लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर। और निमाय सन्यास के बाद फिर जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, जिसको चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला हम कहते हैं, फिर जो भ्रमण करके हरि नाम का सर्वत्र प्रचार किए वो मध्य लीला, फिर जगन्नाथपुरी लौटे और जगन्नाथपुरी चैतन्य चरितामृत में इसको अंतिम लीला कहा है। तो ये मध्य लीला और अंतिम लीला को बहुत संक्षिप्त लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर। वैसे वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत जब वृंदावन पहुंचा, उसका महिमा, उसका गान, उसका श्रवण कीर्तन जब वृंदावन में होने लगा, तो वृंदावन में जो गौड़ीय वैष्णव थे ऑफ कोर्स वे प्रभावित थे, प्रसन्न थे वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत की रचना से, किंतु वह निमाय सन्यास के उपरांत की जो लीलाएं हैं उसका बड़ा ही संक्षिप्त वर्णन चैतन्य भागवत में था। तो वृंदावन के वैष्णवों ने वे मिले कृष्णदास कविराज गोस्वामी को और विशेष निवेदन किया कि ये जो बचा हुआ जो चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य लीला है, आप लिखिए। तो कृष्णदास कविराज फाइनली तैयार हुए। मदन मोहन का संकेत भी मिला, तो अपना ग्रंथ लिखते समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी नवद्वीप लीला का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। He doesn't want to repeat। और फिर निमाय सन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं, मध्य लीला, अंतिम लीला, इसका विस्तार से वर्णन किए हैं। तो वैसे तो चैतन्य महाप्रभु की लीला का मोर कंप्लीट कंपाइलेशन का हो, ये दोनों ग्रंथ के माध्यम से हुआ है। दोनों मिलके भी चैतन्य चरितामृत हुआ या चैतन्य भागवत हुआ, जो भी आप नाम देना चाहोगे। चैतन्य लीला पूरी समझनी है। वैसे और भी ग्रंथ है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य चरित है, ऐसे कई बायोग्राफीज है चैतन्य महाप्रभु की लीला के, कई सारे अन्य ग्रंथ भी है, लेकिन मुख्य ग्रंथ तो दो है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो ये दोनों मिलके लग वन स्क्रिप्चर, एक ग्रंथ, एक दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरों की पूरक ग्रंथ। तो कृष्णदास कविराज उन्हीं लीलाओं को लिखते हैं जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी या लिखे ही नहीं थे, ये लिखे थे तो फिर उसको संक्षिप्त लिखते हैं। और तो लाइक दैट वी हैव ये दो ग्रंथ मिलके लीला का
पूरा वर्णन हम समझ सकते हैं। हरि हरि। तो श्रील प्रभुपाद हमको चैतन्य चरितामृत तो दिए, और फिर चैतन्य भागवत, जैसे हमने कहा, श्रील प्रभुपाद लिखे कमेंट्स ऑन चैतन्य चरितामृत या चैतन्य चरितामृत अंग्रेजी भाषा में, उसका भाषांतर और कुछ तात्पर्य भी लिखे हैं। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत पर भाष्य लिखे हैं। मानो, आई एम जस्ट थिंकिंग कि श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे, मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो लिखे हैं, भक्ति चैतन्य भागवत पर भाष्य लिखे हैं, चलो मैं चैतन्य चरितामृत पर लिखता हूं। तो इस प्रकार बिटवीन दिस टू आचार्यस, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, दोनों ने मिलके फिर पूरे चैतन्य चरितामृत को प्रस्तुत किया है, पूरी चैतन्य लीला को प्रस्तुत किया है। जो प्रस्तुतिकरण अब उपलब्ध है अंग्रेजी भाषा में भी और संसार के इवन इन चाइनीज, जो अमंगल देश है, साम्यवाद और क्या क्या, या कहीं निर्विशेषवाद तो कहीं शून्यवाद तो कहीं क्या वाद, सारे वाद विवाद जहाँ चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो सर्वत्र ये दो ग्रंथ उपलब्ध है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। पूरे संसार के निस्तार के लिए, उद्धार के लिए इन ग्रंथों की रचना हुई है, और सारे संसार को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। या श्रील व्यासदेव पुनः प्रकट हुए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में, उनकी मुख्य लीला तो ये ग्रंथ रचना ही उनकी मुख्य लीला है, उनकी देन है, उनकी भेंट है, गिफ्ट है फॉर ऑल ऑफ अस, सारे संसार के लिए। तो हम कृतज्ञ है, वी आर ग्रेटफुल। यस, उन्होंने ये ग्रंथ हमारे लिए लिखा और हम पढ़ सकते हैं, हमारा कल्याण संभव है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियकरो जगत प्रियकरो करुणावतारो। ये चैतन्य भागवत का पहला श्लोक है। अभी जो हमने कहा, जो प्रसिद्ध श्लोक है, आप सुने होंगे, तो इस श्लोक से ही चैतन्य भागवत प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है। तो आप ये सब अध्ययन करते रहिए। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का प्रचार प्रसार, नहीं तो हमारे देश में भागवत की कथाएं तो चल रही थी, लेकिन अब गौर कथा हो रही है, गौरांग गौर कथा, चैतन्य भागवत कथा। तो कलयुग में जो कृष्ण प्रकट हुए वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कथा, जो मधुर है। गौरांगेर मधुर लीला जर कर्णे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। ऐसा महिमा है इस
इन ग्रंथों का, चैतन्य महाप्रभु के लीला का, जो भी सुनेगा इस गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला को, जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोता, उसका हृदय निर्मल जो हो रहा है हम लोग संसार भर में देख रहे हैं। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। चैतन्य भागवत की जय।